बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक से पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास डेटा है, एक पॉपुलेशन है, इसमें डेटा है। ये डेटा हमने कैसे निकालना है? तो इसको हमने कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे एक डिजीज़ के बारे में है, या मिसाल के तौर पे वेट्स हमने मालूम करना है, हाइट हमने मालूम करना है, किसी खास डिजीज़ के बारे में है, तो ये हमने क्या करना है? हम कलेक्शन करना है। फिर जब हम कलेक्ट करेंगे तो इसमें मेल होगी, फीमेल होगी, इसको हम फिर डिवाइड करते हैं, मेल अलग, फीमेल अलग, इसके हाइट अलग, इसके वेट अलग, इसके डिजीज़ अलग। तो ये सब चीज़ें समराइज, इंटरप्रेट, ये सब क्या है? ये स्टैटिस्टिक है। अब हमारे स्लाइड में जो लिखा है सर बख्तियार अली शाह साहब की, तो इसमें लिखा है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि पेशेंट अटेंड ए क्लिनिक। मिसाल के तौर पे पेशेंट क्लिनिक जा रहा है या पेशेंट क्लिनिक गया, तो क्लिनिक में इससे क्या पूछ सकते हैं? इसकी जो डिजीज़ है इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके वेट, इसके जो वैल्यूज़ हैं, मतलब बीपी है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें इनसे पूछना है। पेशेंट अटेंड ए क्लिनिक, ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के। और फैक्ट्स क्या है? इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट, इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 एक सेट है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट, मिसाल के तौर पे वेट, मिसाल के तौर पे हाइट, ये सब चीजें इसमें आते हैं। अब सेकंड जो लाइन है वो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेटा सेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेटा सेट। अब डेटा सेट क्या चीज है? डेटा सेट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के नंबर के एक खास सेट है। मिसाल के तौर पे 2 4 6 10, ये मेरे पास एक सेट है। लेकिन डेटा सेट, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, जो स्लाइड में दिया है या सोर्स बुक्स में दिया है, तो ये हमारे पास है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मीन क्या चीज है? अब मीन हमारे पास है एवरेज। एक डेटा सेट के एवरेज, इसका फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और रिप्रेजेंट एक्स बार। एक्स बार से मीन रिप्रेजेंट होता है, और इसका जो फार्मूला है वो है समेशन एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास समेशन एक्स हमारे पास क्या है? 2 है, +4 +6 +10, इसको हमने प्लस करना है, समेशन एक्स है ना, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 है, तो इस पे डिवाइड करना है। 2 6 6 6, ये मेरे पास 12 और 22, ये 22 है, डिवाइड बाई 4। तो जब इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मीन होगा, एवरेज होगा, किसकी? डेटा की। दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है स्प्रेड ऑफ डेटा मीन के अराउंड डेटा सेट जो है वो होता है। तो वो क्या है? वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं,
ये मेरे पास मीन है। तो मीन के इर्द गिर्द अराउंड डेटा पॉइंट्स होते हैं। ये डेटा पॉइंट्स मीन्स के अराउंड होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्पर्शन, या इसके खास टाइप्स है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्राफ है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब स्प्रेड ऑफ डेटा के स्प्रेडिंग को स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं अराउंड मीन। तो ये हमारे पास टू है, मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। स्टैटिस्टिक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा सेट, ये दोनों हमने एलाबोरेट की, एक्सप्लेन की कि डेटा सेट किया है, फैक्ट्स पेशेंट अटेंड ए क्लिनिक, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा सेट मतलब मीन एंड मीडियन। और ये दोनों जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 है, इसमें काफी एक्सप्लेनेशन के साथ है, इंशाल्लाह उधर हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं बायोस्टैटिस्टिक की तरफ। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि स्टैटिस्टिक क्या चीज है। अब हम देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक क्या चीज है। बायोस्टैटिस्टिक मेरे पास अच्छा एक और चीज स्लाइड में एक लाइन लिखा है कि स्टैटिस्टिक एंड पॉलिटिकल साइंस। स्टैटिस्टिक एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आपने ज़हननशीन करना है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट को स्टडी करना, पॉलिटिक्स को स्टडी करना और पॉलिसीज को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है। तो अब अगर हम देखें, स्टैटिस्टिक और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो डिस्टिंक्ट भी है, वो जाहिर है। पॉलिटिकल साइंस अलग चीज है, स्टैटिस्टिक अलग चीज है, लेकिन इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट हमारे पास होता है, ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये लिंक है। इस लिंकिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट है। अब इंटरसेक्ट कैसे है? पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं? पॉलिटिक्स के करते हैं, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, पॉलिसीज को स्टडी करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम पॉलिटिक्स लें, पॉलिटिक्स में क्या होते हैं? वोटिंग होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि कितनी फीमेल है पाकिस्तान में, कितने मेल हैं, कितने एज में एज कितना है, कितने के मतलब एज कम है, एनआईसी किसी का है, किसी का नहीं, कि वो दे सकता है नहीं दे सकता है, वो शुमार करते हैं, लोगों को, पीपल को शुमार करते हैं। तो इन शुमार करना पॉलिटिकल साइंस को, ये किसके हेल्प से होगा? ये स्टैटिस्टिक के हेल्प से होगा। तो ये याद रखना, पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक पे। अगर स्टैटिस्टिक नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस काम नहीं करेगा, अगर स्टैटिस्टिक है तो पॉलिटिकल साइंस काम करेगा। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल साइंस एंड स्टैटिस्टिक के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक ये जर्मन वर्ड है और ये निकला है स्टैटिस्टिक से। स्टैटिस्टिक से और स्टैटिस्टिक एनालिसिस ऑफ डेटा, इसका क्या मतलब है? एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू लाइफ, एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू लाइफ इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक पॉलिटिक्स में भी काम आ सकता है, लेकिन जो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक है, बायोस्टैटिस्टिक सिर्फ लिविंग्स के साथ है, ह्यूमन के साथ है। डिजीज के बारे में, ह्यूमन के हाइट के बारे में, उसके वेट के बारे में, उस डेटा के बारे में, तो वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक होगा। वही स्टैटिस्टिक जब हम अप्लाइड साइंस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बायोस्टैटिस्टिक बनता है। बायोस्टैटिस्टिक क्या है? बायोस्टैटिस्टिक हमारे पास इसके एक बेहतरीन डिफिनेशन है हमारे पास। बायोस्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन
एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक। लिविंग्स के, ह्यूमन के, जब हम किसी खास किस्म डेटा को कलेक्ट करता है, फिर इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर, मतलब वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में है, 2 3 6 8 1 19 20 18 16 17 इसी फॉर्म में, प्ला की हाइट इतना है, प्ला की वेट इतना है, इतना। जब इसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में लेना है, मतलब उसको एक खास शक्ल देना है, शेप देना है, फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन, इसको एक मीनिंगफुल डेटा बनाना, इसको मीनिंगफुल बनाना कि इसका मतलब क्या है, फिर इसको एनालिसिस का तज्जिया करना, ये हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक है। और ये बायोस्टैटिस्टिक, ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आता है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग आते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग में फर्स्ट नंबर जो टेस्ट आते हैं वो है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें नल हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, और इसके अलावा हमारे पास एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेशन है, और क्लास इंटरवल्स है, ये हमने फिर पढ़ना है। फिर टी टेस्ट है, फिर एनोवा टेस्ट है, ये सब हमने बायोस्टैटिस्टिक में पढ़ना है, और खास तौर पर एनालिसिस में पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर्स, ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर से 5th चैप्टर तक पढ़ना है, और ये एनालिसिस जो है ये हमने फिर 6 चैप्टर से 15 चैप्टर तक पढ़ना है। तो हमारा स्टैटिस्टिक खत्म होगा। तो ये ऑल अबाउट बायोस्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक के कुछ इसके 2 टाइप्स हैं मेन। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, नंबर 2 है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि स्टैटिस्टिक के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं मेन। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, नंबर 2 इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमने क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमने पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ना है, और नंबर 2 हमने स्टडी करना है मेयर डिस्पर्शन। अब आपने देखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास डेटा सेट के खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो खास कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, वो 3 हैं, वो 3 है। इसमें नंबर 1 मीन है, नंबर 2 मीडियन है, डिटेल के साथ 2nd चैप्टर में है, नंबर 3 हमारे पास मूड है। इसको हम कैसे एक डेटा सेट के लिए मालूम करते हैं, वो हम 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और मेजर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या है, स्प्रेड ऑफ डेटा है हमारे पास। तो स्प्रेड ऑफ डेटा हमने इससे पहले पढ़ा कि स्टैंडर्ड डिविएशन। तो डिस्पर्शन के 2 मेन टाइप्स है, एक है वेरिएंस है, एक है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने डिस्पर्शन में स्टडी करना है, और वेरिएंस को हमने स्टडी करना है। और बाज़ बुक जो सोर्स बुक्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स भी हैं। ग्राफ्स में क्या होता है, बार चार्ट्स है, हिस्टोग्राम है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं, वो इस ग्राफ्स में आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमें ये 3 चीजें स्टडी करनी है। नंबर 1 सेंट्रल टेंडेंसी, 2 मेजर डिस्पर्शन, नंबर 3 मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स। और हमारे पास जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है, तो इसमें हमने पढ़ना है एक जरूरी चीज, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने पढ़ना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस है हमारे पास, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये हमने देखना है। ये जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसके लिहाज से हम ये देखेंगे कि ये रिसर्च हमारे पास रिजेक्ट है, ये रिसर्च हमारे पास एक्सेप्ट है। रिसर्च के एक्सेप्शन और रिजेक्शन किस बेस में होगा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे होगा। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम टी टेस्ट पढ़ सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं, और इसके अलावा एनोवा टेस्ट है, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर डिस्पर्शन एंड ग्राफ्स हम पढ़ सकते हैं। अब हम आगे हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक,
क्या है? लिमिटेशन ये है कि स्टैटिस्टिक हमारे पास वो एवरेज पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान में 1 करोड़ पीपल जो है वो सफ़र करते हैं कैंसर से, ऐसा नहीं कह सकते। वो कहेंगे कि एवरेज या कहेंगे कि एस्टिमेट 1 करोड़ पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो ऐसे कह सकते, एस्टिमेट दे सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं। वो ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू आपको नहीं बता सकते, ठीक है? तो ऐसा नहीं है जैसे मैथमेटिक्स में आपने हाइट निकालना है, आपने वेट निकालना है, तो बिल्कुल करेक्ट, ये आपको करेक्ट नहीं देगा। मिसाल के तौर पे 1000 स्टूडेंट्स हैं, इसके एक की वेट होगी 40, एक की होगी 105, लेकिन वो जो ज्यादातर है उसकी होगी 60 और 70 के दरमियान। तो वो जो एस्टिमेट आएगा वो क्या आएगा? वो या 80 आएगा, वो या 70 आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 105 आएगा या 40 आएगा, वो एस्टिमेट आएगा। तो इसको आप जब देखेंगे तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स, वो 80 नहीं आएंगे, वो 75 में होगी, कुछ जो है वो 60 में होगी, कुछ जो है 55 में होगी। लेकिन हमने एस्टिमेट क्या निकालना होगा? हमने एस्टिमेट ये निकालना होगा कि 80 जो है वो एवरेज है या 75 जो है वो एवरेज है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशंस है वो एवरेज है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये डिपेंड करता है कलेक्टिव मैटर्स पे, ये डिपेंड करता है कलेक्टिव मैटर्स पे। मतलब ग्रुप्स पे। ऐसा नहीं कि आप एक इंडिविजुअल के डाटा निकाल के फिर आप कहेंगे कि इस पॉपुलेशन में ये मसला है। आप ऐसा नहीं कीजिए। मिसाल के तौर पे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने एक को उठाया और इसका हाइट आपने चेक किया और वो आया मिसाल के तौर पर 5.7। जब 5.7 हाइट आए तो आपने कहा कि सारे क्लास के जो स्टूडेंट है 5.7 है, तो ये गलत होगा। जब आप 100 में से कम से कम 50 के आप चेक करेंगे तो ये कलेक्टिव मैटर्स होगी, ग्रुप्स होगी, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के आप डाटा निकाल के फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो एस्टिमेट है, इसका जो एवरेज है वो ये है। लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ये कलेक्टिव मैटर्स के लिए होगा, मतलब ग्रुप्स के लिए होगा। नंबर थर्ड, सैंपल और सैंपल एरर। हमने पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट करना है। मतलब सैंपल क्या होता है? सैंपल हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, कलेक्टेड फ्रॉम स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट टारगेट पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्या होता है? सैंपल। सैंपल हम एक पॉपुलेशन से, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पाकिस्तान पॉपुलेशन है, तो इसमें मैंने एक डिजीज को स्टडी करना है, मिसाल के तौर पे डायबिटीज है। तो जब हम डायबिटीज पाकिस्तान में स्टडी करते हैं तो हम हर इंडिविजुअल से तो हम केस नहीं ले सकते हैं कि आपको डायबिटीज है नहीं है, इसका टेस्ट करना ये तो मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हमने क्या करना है? इससे मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल यूनिट्स को हमने सेलेक्ट करना है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोविंसेस से। ओके, तो जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके हम स्टडी पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं, फिर इसमें जो जो साइन सिम्टम आ रहे हैं डायबिटीज के, और मतलब हमें कंफर्म करते हैं कि डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज, तो इसी वजह से फिर हम एस्टिमेट को निकाल सकता है, एवरेज को निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में इतने लोग जो है वो क्या है, वो हमारे पास है डायबिटीज या हमारे पास कैंसर के, तो ये हमारे पास सैंपल को कलेक्ट करना है। लेकिन शर्त यह है कि सैंपल में कोई एरर ना हो। अगर हमारे सैंपल में कोई कलेक्ट करने में कोई एरर आया या इंस्ट्रूमेंट में एरर आया तो इसी वजह से हमारा सैंपल इफेक्ट होगा, और सैंपल के वैल्यू जब इफेक्ट होगा तो हमारा स्टडी पॉपुलेशन के वैल्यू इफेक्ट होगा, और जब स्टडी पॉपुलेशन के वैल्यू इफेक्ट होगा तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन के वैल्यू जो है वो इफेक्ट होगा, और जब टारगेट पॉपुलेशन की वैल्यू को इफेक्ट होगा तो हमारा जो पॉपुलेशन की रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आएगा, तो हमारा रिजल्ट वो गलत आएगा। अगर हमारा सैंपल एरर हम कम करेंगे या हम खत्म करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन की वैल्यू जो है वो करेक्ट आ सकता है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। नंबर फर्स्ट एवरेज है, नंबर सेकंड कलेक्टिव मैटर्स है, और नंबर थर्ड सैंपल एरर को हमने कम करना है, रैंडम एरर हमने कम करना है। तो इसी वजह से हमारा जो होगा वो हमारा जो वैल्यू आएगा, वो डेटा जो आएगा वो ठीक आएगा। तो ये स्टैटिस्टिक की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय POPN। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ये है सेम टाइम में सेम स्पीशीज, सेम टाइम में सेम स्पीशीज सेम प्लेस में। मिसाल के तौर पे सेम स्पीशीज है, एक सेम प्लेस में है, सेम टाइम में है, एक दूसरे के साथ, ये क्या है हमारे पास पॉपुलेशन है। मिसाल तौर पे पेशावर मर्दान, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज है, सब इंसान है, सेम प्लेस है और सेम टाइम है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है? टारगेट पॉपुलेशन को यूनिवर्स एंड सोर्स पॉपुलेशन भी कहते हैं। यूनिवर्स एंड सोर्स पॉपुलेशन भी कहते हैं इसे। टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास ये है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। इसमें मिसाल के तौर पे मैंने एक डिजीज को स्टडी करना है, मिसाल के तौर पे डायबिटीज मेलिटस DM, मैंने ये जो है स्टडी करना है। तो ये पाकिस्तान जो ये बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोविंसेस हैं, इस पॉपुलेशन को मैंने टारगेट करना है। ये टारगेट करना है मुख्तलिफ किस्म की प्रोविंसेस कि ये इलाके जो है ये मेरे टारगेट है, ये पॉपुलेशन मेरे टारगेट है, मैंने इनको देखना है। जब मैं इसके पॉपुलेशन को जो सैंपल मैं निकालूंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो पॉपुलेशन की होगी। तो ये हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो हम किसी खास पर्पस के लिए सेलेक्ट करेंगे और इसके सैंपल हम निकालेंगे और फिर हम इसका कियास करेंगे पॉपुलेशन पे कि पॉपुलेशन में ये मसला है, एस्टिमेशन है। अच्छा, अब इसके बाद है स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन क्या है? जब हमारे पास ये टारगेट पॉपुलेशन आएगी ना, तो इस टारगेट पॉपुलेशन को हमने स्टडी बनाना है कि ये पॉपुलेशन हमने स्टडी करना है। अब जब हम स्टडी करते हैं तो हम किस तरह स्टडी करेंगे? हम स्टडी भी करेंगे, लेकिन किस तरह? इससे मुख्तलिफ किस्म की सैंपल निकालने हैं। ये हमारे पास KP के हैं, तो मर्दान से सैंपल, पेशावर से सैंपल, सवाबी से सैंपल, मुख्तलिफ किस्म की कुआर्ड से सैंपल, मुख्तलिफ किस्म के सैंपल हमने लेने हैं। फिर जब हम सैंपल लेंगे तो इस सैंपल के जो रिजल्ट आएंगे इसको हम स्टडी पॉपुलेशन को मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे और स्टडी पॉपुलेशन जो है हम टारगेट पॉपुलेशन पे करेंगे और टारगेट पॉपुलेशन हमें रिजल्ट देगा पॉपुलेशन की। हम डायरेक्ट पॉपुलेशन तो नहीं निकाल सकते हैं, इसी वजह से हम सैंपल को लेंगे और फिर इसके बाद हमने स्टडी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और पॉपुलेशन तक आना है। तो हम कह सकते हैं कि ये मसला यहाँ पे है। और एक और बात, स्टडी पॉपुलेशन को एसेसिबल पॉपुलेशन भी कहते हैं, ये MCQs के लिए याद रखना। अब हमने सैंपल को स्टडी करना है, पॉपुलेशन तो हमने स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स या यूनिट्स कलेक्ट फ्रॉम स्टडी पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट टारगेट पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? हमारे पास ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल लेना है। जब इस सैंपल रैंडम सैंपल यहां से यहां से यहां से, इस सैंपल के जो डेटा हमारे पास आएगा, इस सैंपल के जो डेटा हमारे पास आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की यह डेटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल है, स्मॉल ग्रुप्स यूनिट्स कलेक्टेड फ्रॉम
स्टडी पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट टारगेट पॉपुलेशन। स्लाइड में जो डिफिनेशन दिया है वो यही डिफिनेशन है। अब सैंपल लेने में भी इश्यूज हैं, सैंपल में भी इश्यूज हैं। सैंपल में जो इश्यूज है फर्स्ट वो है लैक ऑफ जनरलाइज एबिलिटी। मिसाल के तौर पे मैंने सैंपल की जो डेटा निकाला तो जरूरी नहीं है कि हम पॉपुलेशन पे ये जो है हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे कि सैंपल ने जो रिजल्ट दिया, डेटा दिया, जरूरी है कि पॉपुलेशन में ये मसला है, पॉपुलेशन के साथ मैच करेगा, जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात पॉपुलेशन भी वेराइज होता है, पॉपुलेशन भी कबूल नहीं करता है। तो इसीलिए इश्यूज है सैंपल में, जरूरी नहीं है कि सैंपल आपको एक डेटा देगा और ये पॉपुलेशन के डेटा के बराबर हो, जरूरी नहीं है। तो नंबर फर्स्ट लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये हमारे पास क्या है, इश्यूज हैं सैंपल के, याद रखना। इसी वजह से अगर हमने इसको जनरलाइज करना है एक सैंपल को, तो इसके लिए ड्रा ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हमने फिर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है। तो इसी वजह से हमारी जो ये जनरलाइजेबिलिटी है या लैक ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो खत्म होगी, इश्यू खत्म होगी, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास है सैंपल एरर। सैंपल एरर हमारे पास है। सैंपल एरर क्या होता है, जब हम सैंपल को सेलेक्ट करता है या कलेक्ट करता है तो इस सैंपल कलेक्शन के दौरान हम जो एरर करते हैं, हम जो गलती कर रहे हैं, इसी वजह से सैंपल की रिजल्ट में मसला आएगा। और जब सैंपल की रिजल्ट में मसला आएगा तो हमारे पॉपुलेशन इफेक्ट होगा, एक पॉपुलेशन के जो रिजल्ट आएगा वो भी करेक्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, सैंपल एरर को हमने निगलेक्ट करना है, कम करना है, ठीक है। और कम कैसे करेंगे, हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे और सैंपल के जो नंबर है वो हमने जरा इंक्रीज करने हैं, ओके। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान से 4 सैंपल लिए थे या पेशावर से 4 सैंपल लिए थे, तो अब हमें जरूरी है कि हम सैंपल के जो साइज है ना वो भी जरा बड़ा करना है, बिग करना है। और हमारे जो सैंपल नंबर है वो 4 थे, अब वो हमने 8 लेने हैं। तो जब हम सैंपल साइज और सैंपल नंबर को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारे जो सैंपल की इश्यूज हैं या सैंपल एरर्स हैं वो डिक्रीज होगा। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि सैंपल एरर हम कैसे कम कर सकते हैं, सैंपल साइज को इंक्रीज करना या सैंपल नंबर को इंक्रीज करना। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सैंपल एरर को हम डिक्रीज कर सकते हैं। दिस ऑल अबाउट सैंपल। तो सैंपल और जो पॉपुलेशन है वो आपने समझा कि दोनों चीजें क्या है, लेकिन ये जो बेसिक्स है ना ये मैं इसलिए डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं ताकि वो आगे जो स्टैटिस्टिक है उसमें काम आएगा। आज अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर कल आपको मसला होगा उन्हीं चैप्टर्स में। तो जरूरी है कि ये जो मैं लिख रहा हूं आप ये नोट करेंगे अपने साथ, अपने पास नोट करें रजिस्टर में, और फिर जब आप अपना स्लाइड पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, बहुत इजी लगेगा, आपको कुछ मसला नहीं होगा आपको। अब एक्सटर्नल पॉपुलेशन है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉपुलेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल पॉपुलेशन? एक्सटर्नल पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन है जो सैंपल के अलावा है। इजी आपने याद रखना, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स है, हमने सैंपल लिया, सैंपल में क्या लिया, 100 स्टूडेंट्स लिए।
जब हमने 100 स्टूडेंट लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से, हमने सिर्फ 100 स्टूडेंट लिए, तो ये हमारे पास सैंपल है। और अगर हम ऑल कॉलेज स्टूडेंट इन कंट्री, एक्सटर्नल पॉपुलेशन क्या होगा? ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन द कंट्री, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन द कंट्री, ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉपुलेशन है। मतलब सैंपल किया था एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से, हमने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, और एक्सटर्नल पॉपुलेशन क्या हो? इस सैंपल के अलावा ऑल कॉलेजेस की पॉपुलेशन वैलिडिटी भी कहते हैं। और ये लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सैंपल बीइंग स्टडीड बट आर रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। एक्सटर्नल पॉपुलेशन ब्रॉडर पॉपुलेशन टू व्हिच रिसर्च वांट टू जनरलाइज द फाइंडिंग। तो इसके जो एग्जांपल हमारे स्लाइड में है एक्सटर्नल पॉपुलेशन की, कैन सी स्टूडेंट फॉर एडिक्शन, कैंसी स्टूडेंट फॉर एडिक्शन, ये एग्जाम्पल हमारे जो स्लाइड्स हैं सर बख्तियार अली शाह के, तो उसने एग्जाम्पल दिया है। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल पॉपुलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि सैंपल है, एक यूनिवर्सिटी है, इसमें हमने 100 स्टूडेंट को ऐसे सैंपल लिया। तो जब हम 100 स्टूडेंट को ऐसे सैंपल लिया, तो इस 100 स्टूडेंट के अलावा 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्सटर्नल पॉपुलेशन में आएगी, वो एक्सटर्नल में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉपुलेशन। अब सेकंड वन है इमिग्रेंट पॉपुलेशन। इमिग्रेंट पॉपुलेशन, व्हाट इज इमिग्रेंट पॉपुलेशन? इमिग्रेंट पॉपुलेशन क्या होता है? सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए लार्जर पॉपुलेशन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक मुल्क के, एक कंट्री के जो पॉपुलेशन थी वो अब इस मुल्क में नहीं है, वो कहीं दूसरे मुल्क में गया है। तो ये पॉपुलेशन हमारे मुल्क के, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन कहीं और कंट्री में, इसको देखना, इसको क्या कहते हैं? इसको इमिग्रेंट पॉपुलेशन, सॉरी इमिग्रेंट पॉपुलेशन। इमिग्रेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो अपने कंट्री से गए होगी दूसरे कंट्री में। मिसाल के तौर पे हमारे स्लाइड में जो मिसाल है और एग्जाम्पल है वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंग्लैंड, इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड यूके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इमिग्रेंट पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिसने माइग्रेशन की हो, वो माइग्रेट हो गई हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इमिग्रेंट पॉपुलेशन। तो हमने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन पढ़ा, स्टडी पॉपुलेशन पढ़ा, एक्सटर्नल पॉपुलेशन पढ़ा, इमिग्रेंट पॉपुलेशन पढ़ा, सैंपल पढ़ा, सैंपल की जो है उस डिफिनेशन, उसके जो सैंपल। अब हम एक और टॉपिक की तरफ आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन क्या होता है? हमारे पास जनरल पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जनरल पॉपुलेशन है। इस जनरल पॉपुलेशन पे ऐसे क्राइटेरिया अप्लाई करना, इंक्लूसिव क्राइटेरिया, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, जिसकी वजह से हमें स्टडी पॉपुलेशन मिलेगा। और फिर स्टडी पॉपुलेशन से हमने सैंपल लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस पॉपुलेशन है और डायरेक्ट जो है इससे हम सैंपल मुख्तलिफ किस्म के रैंडम सैंपल लेंगे, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन है हमारे पास, इस पे इंक्लूसिव क्राइटेरिया अप्लाई होगा। इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है? मिसाल के तौर पे इंक्लूसिव क्राइटेरिया में ये है, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्लाइड है सर की, इसमें बताया है कि वो लोग, वो पीपल जो 60 से कम है, जो पीपल 60 से कम है वो इंक्लूड होगा, जो 60 से ज्यादा है वो एक्सक्लूड होगा, वो नहीं होगा। तो वो पीपल, वो लोग जो 60 एज कम है, 60 से एज कम है 60 ईयर से, वो हमारे पास इंक्लूडेड पॉपुलेशन है, इंक्लूड हो गया। और 60 से ज्यादा है, 61 है, 62 है, वो एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो इंक्लूडेड पॉपुलेशन है, इस पे एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया अप्लाई होगा। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है? मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन स्लाइड में जो है वो क्या है? वो क्राइटेरिया जिस पे
जो इंक्लूडेड पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, मिसाल के तौर पे इंक्लूडेड पॉपुलेशन में जिन लोगों को डायबिटीज है वो एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। तो इन 60 से कम एज वाले जो पीपल है इसमें जिसको डायबिटीज है वो एक्सक्लूड होगा, वो जाएगा, ठीक है। और जिसको डायबिटीज नहीं है वो स्टडी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। इंक्लूसिव क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया, हमें स्टडी पॉपुलेशन मिल गया। जब हमें स्टडी पॉपुलेशन मिल गया तो हमें सैंपल मिल गया, ठीक है। तो जब सैंपल मिल गया, तो जब सैंपल के हम डेटा मालूम करेंगे तो सैंपल के डेटा हमारे पास जनरल पॉपुलेशन के डेटा काउंट होगी, ठीक है। इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ 5th नंबर चैप्टर में है या 4th चैप्टर में है, इंशाल्लाह वही हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पार्ट 2। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्टैटिस्टिक की डिफिनेशन पढ़ी कि स्टैटिस्टिक क्या है, फिर इसके इंटरसेक्शन हमने पढ़ी पॉलिटिकल साइंस के साथ, इसके 2-3 एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ी, और इसके बाद हमने ज़रा बायोस्टैटिस्टिक को एलाबोरेट किया, फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन किया पॉपुलेशन की, और फिर पॉपुलेशन के मुख्तलिफ 4-5 टाइप्स थे, और फिर इसके बाद सैम्पल हमने पढ़ा और सैम्पल सिलेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक ज़रूरी बात, आप लोगों ने ये लेक्चर जो है वो सही तरीके से देखना है, डिटेल के साथ देखना है, और अपने पास एक रजिस्टर को रखना है, इस चीज़ को नोट करना है। अगर आपने ये चीज़ें सीखी सही से, तो कल जब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली जो है वो पढ़ सकेंगे, ठीक है। कल तक खुदा हाफिज़।